हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। रसिया कुछ दिन पहले ही वो लोग क्लेम किया कि कैंसर का वैक्सीन वो लोग बना चुके हैं। तो एक मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। ठीक है। तो इसका ही आज डिटेल्स में ये एक्चुअली पेशेंट को दिया जाएगा या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी जो ऑलरेडी हेल्दी है वो भी प्रिवेंटिव मेजर के लिए ये ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, और ये काम कैसे करते हैं यही आज डिस्कस करेंगे। तो फास्ट डिस्कस करेंगे ये काम कैसे करता है। ठीक है। तो इस वैक्सीन एक्चुअली एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है। तो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन मतलब ये समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। अब किस टाइप कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, इसका मेकानिज़्म पहले समझते हैं। वैक्सीन ले लिया, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन देने के बाद ही ये बॉडी के अंदर चला गया। तो फास्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये नॉर्मल सेल जो है नॉर्मल सेल से और कैंसर सेल से कैसे डिफरेंशिएट होगा। ठीक है। देखो, इधर एक बात आ गया कि कैंसर सेल, तो इधर से ही एक डाउट क्लियर हो रहा है कि ऑलरेडी जिसको मैंने वैक्सीन दिया उसके अंदर कैंसर सेल है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ही एक डाउट क्लियर हो गया कि ये पेशेंट को देने वाले हैं। हो आगे जाके ये भी हो सकता है कि वो लोग ये भी डेवलप कर ले जो जिसके लिए वो प्रिवेंटिव मेजर के हिसाब से भी वो ह्यूमन को दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जो डेटा मिला है उसके हिसाब से मतलब पेशेंट को ही ये दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक का डेटा के हिसाब से। तो एमआरएनए क्या हुआ, बॉडी के अंदर एंटर हुआ। ठीक है। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा नॉर्मल सेल से स्पेसिफिक कैंसर सेल को। तो एमआरएनए बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्चुअली इसको एक नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डिज़ाइन किया गया। ठीक है। जो कि कैंसर सेल के ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर था उसके ऊपर ही इस इस नैनो पार्टिकल के ऊपर कुछ लिगेंड बना हुआ है जो कि जाके उस स्पेसिफिक रिसेप्टर के पास ही जाके बाइंड होगा। तो ऐसे ही वो डिफरेंशिएट कर लेगा इसको नॉर्मल सेल से कैंसर सेल को। यह हुआ फर्स्ट। सेकंड, नॉर्मल सेल का जो पीएच रहता है वो कैंसर सेल से मतलब कैंसर सेल से ज़्यादा एसिडिक रहता है। सॉरी, जो नॉर्मल सेल का जो पीएच रहता है वो एक्चुअली मतलब कैंसर सेल से के हिसाब से उसका न्यूट्रल रहता है। मतलब कैंसर सेल का जो पीएच एनवायरमेंट, कैंसर सेल का एनवायरमेंट का जो पीएच रहता है वो एसिडिक रहता है कंपेयर टू नॉर्मल सेल का एनवायरमेंट का पीएच। ठीक है। तो इसके हिसाब से भी डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है। तो दो हिसाब से डिफरेंशिएट हुआ। एक हुआ कि उसका एक हुआ नैनो पार्टिकल बेस्ड बाइंडिंग। ठीक है। वो जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ वो लिगेंड है तो बाइंड किया। दूसरा उसका एसिडिक नेचर के लिए। ठीक है। जो कि वो एमआरएनए के रिलीज़ के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस द्वारा जाके वो सेल के अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, राइबोसोम में वो सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है उसको प्रोटीन फैक्टरी बोलता है। ठीक है। अब प्रोटीन फैक्टरी तो एमआरएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड जो एडेनिन गुआनिन ये जो सब रहता है इसका सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को राइबोसोम ने रीड करेगा 3 का सेट में जिसको कोडॉन बोलते हैं। ठीक है। तो कोडॉन के हिसाब से ये इसको रीड करेगा और उस हिसाब से ये अमाइनो एसिड बनाते रहेगा जो कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। तो प्रोटीन का ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक जब पूरा सीक्वेंस रीड हो जाएगा उसके हिसाब से अमाइनो एसिड बन गया, उसका अमाइनो एसिड का असेंबल होगा तो एक प्रोटीन रेडी है। अब ये प्रोटीन जब रेडी है तो प्रोटीन अब फंक्शनल नहीं है। प्रोटीन का फंक्शनल होने के लिए इसका 3 डायमेंशनल में इसका फोल्डिंग होता है जो कि फंक्शनल प्रोटीन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो
कोटिंग फोल्डिंग भी हो गया। अब इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन किधर होता है? इस प्रोटीन का एक्सप्रेस होता है कैंसर सेल का सरफेस में। अब कैंसर सेल का सरफेस में इस प्रोटीन का एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। मैं शुरू से लास्ट तक बोल रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। कैसे एमआरएनए आके डिफरेंशिएट किया कैंसर सेल से नॉर्मल सेल को, राइबोसोम के पास गया, फिर उधर जाके कैसे वन बाय वन अमीनो एसिड, मतलब वो जो कोडन को रीड करके अमीनो एसिड बना, उसका रीसेंबल हुआ, फिर वो थ्री डायमेंशन में उसका फोल्डिंग हुआ, वो फंक्शनल प्रोटीन बना, और उसका एक्सप्रेशन किधर हुआ? उसका एक्सप्रेशन हुआ कैंसर सेल का सरफेस में। अब कैंसर सेल के सरफेस में जब ये एक्सप्रेशन हुआ इसका प्रोटीन का, इस प्रोटीन का पर्टिकुलर नेम है HER2, ठीक है। तो ये भूलना मत, ठीक है। तो वो जब एक्सप्रेशन हुआ तो जो हमारे जो इम्यून सेल है, ठीक है, इम्यूनो सेल ने ये डिटेक्ट किया कि कुछ फॉरेन पार्टिकल का एंट्री हुआ है। वो HER2 जो प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन हुआ है कैंसर सेल के ऊपर, जो अभी तक जो मैं प्रोसेस बोला, एक्चुअली वो प्रोटीन HER2 ही प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस हो रहा था राइबोसोम में, वो HER2 प्रोटीन है। तो सरफेस में उस क्या किया वो, हमारे जो इम्यून सेल है वो इसको फॉरेन पार्टिकल की तरफ इसको सोच के इसके ऊपर अटैक किया। हाँ, तो इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो मतलब इसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ये किया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे ही इसका मतलब एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ऐसे ही वो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल को डिफरेंशिएट करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब ये इतना दिन में क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इसमें रोल प्ले किया। कैसे रोल प्ले किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक पेशेंट का मतलब डिटेल्स उसमें दिया गया, उसका एलर्जन हिस्ट्री, उसका प्री मेडिकल अगर कुछ उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, हाँ, डायबिटिक है कि कुछ हाइपरटेंशन है, इस टाइप का कुछ दे के, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे के इसको कस्टमाइज़ किया गया एमआरएनए को, ठीक है। अब एमआरएनए जब कस्टमाइज मतलब पेशेंट स्पेसिफिक हो गया, ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया जिसके लिए सक्सेस नहीं मिल रहा था पिछले टाइम में, लेकिन इस टाइम में इसको डिफरेंशिएट करने के मतलब डिफरेंशिएट होने के बाद, मतलब एक कस्टमाइज होने के बाद ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया पेशेंट के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा एक अप्रोच हो गया, हाँ, इसको कम्बाट करने के लिए, मतलब कैंसर को, क्या बोलूँ, कैंसर को हराने के लिए। तो ये तो हो गया एआई का पार्ट। और और एक है कि इसका मतलब एमआरएनए बेस्ड है, ठीक है। तो ये तो लाइव किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ये इजीली इसको मतलब बनाया जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। और ये एक पेशेंट के लिए, पेशेंट का मतलब हमारे जो मेडिसिन होता है वो ओवरऑल एक पॉपुलेशन को या डिफरेंट अलग कंट्री में क्लिनिकल ट्रायल चला के इसके लिए कभी कभार एडवर्स इफेक्ट या ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिक इसमें अप्रोच यूज़ किया गया जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। आने वाले मेडिकल किसी भी इन्वेंशन में ये बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगा, ठीक है। ये इसके लिए एक मतलब अच्छा साइन एक छोड़ा है सबके लिए, सबके मन में ये चीज़ रहेगा, ठीक है। वो रिसर्च में ज़रूर ये सब यूज़ करने के लिए सोचेंगे। और अभी तक ये जो मतलब इसका रिगार्डिंग जो रिसर्च पेपर है, जो न्यूज़ आ रहा है, ये सब देख के लग रहा है कि अभी तक ये पेशेंट के लिए ही आएगा। 2025 का स्टार्टिंग में ही वो लोग बोल रहे हैं कि फ्री में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका कंट्री में। बाद में ये सबको ही, अगर इतना बड़ा डिस्कवरी है तो ये सबको ही मिलेगा, ये सबके लिए ही बेनिफिट है। और बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एक ब्रेक थ्रू है ये, हाँ। मतलब ये फिर भी ये आने के बाद इसका पता चलेगा इसका सक्सेस क्या है क्लिनिकल ट्रायल में। इसका मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है इसका सक्सेस बहुत ही अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो में जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा मैं इस चैनल में अपलोड करूँगा।
अगर इसको इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। इस नॉलेज को सबको मतलब होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।